लेकिन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ही निर्णायक जंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां अली ताहिर पर्वत पर आमने सामने की ये जंग, अली ताहिर पर्वत पर कब्जे की ये कोशिश, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर बमबारी, आईडीएफ का मुकाबला करेंगे, ये हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है। अगला सवाल पांडे सर आपसे करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन है आईडीएफ के ऑपरेशन अली ताहिर के बारे में, क्योंकि अली ताहिर पर्वत पर आईडीएफ का ये ग्राउंड ऑपरेशन और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने जवाबी हमले भी किए हैं। 12 घंटे तक आमने सामने की जंग, रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जे की ये कोशिश, जवाबी हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा। अब पांडे सर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि भले ही इस डायलॉग डिप्लोमेसी या डायलॉग डील के बीच में इजराइल फ्रेम में नहीं है, इस कैनवस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल की वजह से इस पर पड़ता असर, उसका नतीजा क्या हो सकता है? और पांडे सर, वहीं एक और बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले माथुर सर ने कही कि हिजबुल्लाह को अटैक इजराइल उस स्तर पर करता रहेगा जब तक वो हमास वाला उसका हश्र नहीं करता, यानी टाइमिंग तो उस लिहाज से हर स्ट्राइक की इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से इजराइल को अपने अस्तित्व की चिंता रही है और अब वो लेबनान में लटानी रिवर के पास पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं सेफ्टी जोन है, और अब उनका ये मानना है कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, अब वहां पर हम काबिज हो जाएंगे। अब ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो खबरें और कुछ खबरें जो आ रही हैं कि ईरान इस बात के लिए लगभग तैयार हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो शक्ति जो पहले थी वो काफी कुछ छीड़ हो गई है। अब उनके पास जो वो ताकत जो शुरू में मारक क्षमता थी, जो पैनापन था, उसमें कमी, हालांकि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन उसके पैनेपन में कमी आएगी और उसके कवरेज में कमी आएगी। ईरान के पास जो है रिसोर्सेज कमी। अब देखिए, सबके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की बात क्यों चल रही है? गन स्टॉक रिसोर्ट में तीनों पार्टियां मिल रही हैं, तीनों पार्टियां मेडिएटर की बात भी कर रहा हूं मैं साथ में। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि दोनों चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो अब हिजबुल्लाह के जो भी है, ये थोड़ा उनको एकदम से तो वो हार मान नहीं सकते, तो धीरे धीरे उनको उनकी शक्ति के हिसाब से वो विड्रॉ करेंगे। और फाइनली जो इजराइल का अपना जो एक मानना है, हालांकि बात सही है कि वो बातचीत में नहीं रही, लेकिन वो उनकी क्या इच्छा रही है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अमेरिका और इजराइल के बीच में संवाद हमेशा जारी रहा है और आज भी जारी है, क्योंकि वो उसके बिना अमेरिका का जो है डे टू डे जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये कहना कि ये चीज जो है लगातार जारी रहेगी, थोड़ा प्रश्न रहेगा, क्योंकि रिसोर्स, लॉजिस्टिक, इन सब की जो है जरूरत भी है। और अब जो हमें पता है कि जिस प्रकार से हमने देखा था गोलान हाइट्स के कब्जे की बात थी और फलस्तीन को जो है सेकंड प्लेस देने की बात थी, इजराइल का जो स्टैंड था वो उस पर अडिग रहा। अब अगर आप शांति चाहते हैं उस क्षेत्र में, तो इजराइल का ये जो सेफ्टी जोन है वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना ही होगा ईरान को, और लग रहा है ऐसा कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो आज जो वार्ता हो रही है वहां पर स्विट्जरलैंड में, सर उसी को लेकर अगली खबर भी है। लेकिन हाउ कैन वी रूल आउट द फैक्ट कि इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? जिस स्तर पर वो ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिस लेवल पर आकर इस वक्त वो लेबनान को टारगेट कर रहा है, वही सबसे बड़ी बातें इस बातचीत को लेकर भी अब सामने आ रही हैं, जो एक सबसे बड़ी वजह बन सकती है कि कहीं बातचीत डीरेल ना हो जाए। सवाल इसको लेकर भी करूं, उससे पहले स्विट्जरलैंड में आज से अमेरिका ईरान वार्ता में बातचीत को लेकर खबर सुनिए। शांति वार्ता के लिए ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मौजूद और अब्बास अराक्ची और कालिबाफ ज्यूरिख में मौजूद। अमेरिका के साथ डील में मुख्य वार्ताकार अराक्ची और कालिबाफ ही हैं। अचल सर, इसी डायलॉग को लेकर, इसी बातचीत को लेकर अगला सवाल आपसे, उससे पहले अमेरिका ईरान वार्ता को करती हूं डिकोड, और इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी वार्ता के बारे में एक जानकारी, जहां बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है और साथ ही यूएस डेलीगेशन में कौन है? जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कूशनर इसमें शामिल हैं। जबकि ईरानी डेलीगेशन की बात करें तो अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बागेर कालिबाफ यहां पर मौजूद हैं। और मध्यस्थता की अगर बात करें तो इस वार्ता में पाकिस्तान, कतर के प्रतिनिधि भी शामिल बताए जा रहे हैं। खास बात इस बीच इस वक्त सबसे बड़ी यही है कि लेबनान में इजरायली हमलों से टेंशन है और शुक्रवार को नहीं हो सकी थी ये वार्ता। अब एक और सबसे बड़ी बात, और इसी पर जवाब भी आपसे चाहूंगी सर, अचल सर, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में फिर नाकेबंदी कर दी है और ये 24 घंटे में 55 शिप हैं जो हॉर्मुज से गुजरे हैं, ये यूएस की तरफ से दावा किया गया है। अचल सर, टाइमिंग और दिए गए बयान बहुत बड़ा इंडिकेशन होते हैं। आज के इस हालात में, इस सिनेरियो में, इस बातचीत पर कितना असर आप देख रहे हैं इजराइल के इस एग्रेशन का? नमस्कार सुरभि, को पहले इसको भी नमस्कार। देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड से हो रही है सिचुएशन, क्योंकि दरअसल हकीकत में लड़ाई तो ये इजराइल और ईरान के बीच में थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में थी, और ईरान चूंकि उसे सपोर्ट कर रहा था और हिजबुल्लाह फैक्टर था उसमें, और बाकी जो हूथी और हमास फैक्टर्स थे,
लेकिन अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में आके रुक गई, जिसमें इजराइल एक साइड रोल कर रहा था। और अब ये जो अमेरिका का फोकस है या डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है, वो किसी भी तरीके से इस वॉर को रोकना चाहते हैं। इजराइल पहले दिन से इस वॉर को नहीं रोकना चाह रहा। इजराइल का ये मानना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे नहीं हुए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ईरान को या तो पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया जाए और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और इन द प्रोसेस वो जितना भी ग्रेटर इजराइल का उनका सपना है और जमीन जितनी ले सकते हैं उसे भी ले ली जाए। तो ये मिड वे जाके रुक गई है बात। और आपने जिक्र किया कि इजराइल लगता है कि अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है कि वाकई इजराइल अमेरिका की नहीं सुन रहा है इस मुद्दे को लेके, लेबनान को लेके, या फिर ये भी है कि उन दोनों में एक ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम तो वॉर खत्म कर रहे हैं, यू हैव ए फ्री हैंड, तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें जो करना है कर लो, और उसका हमारे पे जो असर पड़ेगा हम उसको देख लेंगे। फाइनल कॉल अभी ईरान के हाथ में काफी हद तक है, क्योंकि डील जिस तरह से जो 14 पॉइंट हम देख के चल रहे हैं, अगर उसमें से 8, 9 या 10 पॉइंट भी हमने देखा कि किस तरह से ईरान के फेवर में है, अगर ये डील हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ईरान को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कॉल ईरान के पास है कि क्या लेबनान को इशू बना के इस वार्ता को डीरेल करेगा। और अभी कुछ आवाजें ईरान से भी आनी शुरू हो गई हैं। उनके एक एमपी ने एक स्टेटमेंट दी जिसके चलते हुए ईरान के जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसके डायरेक्टर ने भी रिजाइन किया। तो ये सब चीजें एक साथ चल रही हैं। तो हम तो ये उम्मीद रख के चलते हैं कि अब ये इतनी दूर से स्विट्जरलैंड आए हैं बातचीत करने के लिए। इसी में किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, इसी को लेकर अचल सर अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ डील में मुख्य वार्ताकार जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से सभी मुद्दों पर बात होगी और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात होगी।